मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग। चलो हो गया। तो चले तो आज कैसे मैं हैं आप लोग? समास से पढ़ा रहा हूँ, उसमें तत्पुरुष समास है एक भेद। इससे पहले मैंने द्वंद्व पढ़ा दिया और अव्यय भाव पढ़ाया। अभी मैं तत्पुरुष के विषय में एक परिभाषा मैंने लिखा है, उसका हिंदी में यहाँ पर बताया है। फिर तत्पुरुष के भी भेद है जो हमको आप सबको नहीं पढ़ना है, ना मुझे पढ़ाना है, क्योंकि कोरोना काल में केवल ये इसमें विभक्ति केवल दिया है, विभक्ति केवल पढ़ना है, बाकी सबको हटा दिया है। तो ये समास अगर तत्पुरुष पर विचार किया जाए तो तत्पुरुष के दो भेद होते हैं। ये तत्पुरुष के अगर माने तो हकीकत में दो भेद करेंगे। एक होता है व्यधिकरण तत्पुरुष समास और दूसरा होता है समानाधिकरण तत्पुरुष समास। तो इस तरह से तत्पुरुष के विग्रह की अवस्था पर ही समानाधिकरण और व्यधिकरण समास हुआ है। तो इसमें कोरोना काल के चलते ये व्यधिकरण को ही केवल पढ़ना है, समानाधिकरण को पढ़ना नहीं है। तो इस व्यधिकरण समास के यानी व्यधिकरण तत्पुरुष समास के 6 भेद बताया गया है, जिसका नाम है द्वितीय व्यधिकरण तत्पुरुष, तृतीय व्यधिकरण तत्पुरुष, चतुर्थी व्यधिकरण तत्पुरुष, पंचमी व्यधिकरण तत्पुरुष, षष्ठी व्यधिकरण तत्पुरुष, सप्तमी व्यधिकरण तत्पुरुष। अब ये जानेंगे उसका नाम इस तरह से क्यों पड़ा। तो पूर्व पद में जो विभक्ति लगी रहेगी वह द्वितीय लगी रहेगी, तो उसको द्वितीय व्यधिकरण तत्पुरुष मानेंगे। अगर तृतीय विभक्ति पूर्व पद में लगी रहे तो समझ लिया कि वह तृतीय व्यधिकरण तत्पुरुष समास होगा। उस तरह से क्रम से हम सप्तमी तक, यानी जिस शब्द में पूर्व पद में सप्तमी विभक्ति लगी रहेगी तो हम उसको सप्तमी व्यधिकरण तत्पुरुष समास हम समझेंगे। तो इस तरह से कुछ मैं नियम लिखाऊंगा, जिसको आप याद करेंगे और समझेंगे तो द्वितीय से लेकर सप्तमी तक का थोड़ा सा वो ध्यान हो जाएगा कि कौन से कैसा शब्द रहेगा, उसमें हम द्वितीय विभक्ति लगाएंगे, तृतीय चतुर्थी वगैरह लगाएंगे, तो इस तरह से हम समझ पाएंगे। तो चलिए मैं अब आपको थोड़ा सा सूत्र लिखाता हूँ, नियम लिखाता हूँ, जिसे समझ जाएंगे। ये आपको समानाधिकरण नहीं, व्यधिकरण समानाधिकरण तत्पुरुष समास नहीं पढ़ना है, व्यधिकरण तत्पुरुष समास पढ़ना है। केवल इसमें केवल विभक्ति पढ़ना है, बाकी कुछ नहीं पढ़ना है। तो चलिए तो एक में लिखेंगे हाँ, इसको लिख लेंगे। ये थोड़ा सा साफ नहीं हो पाया, इसको ठीक से मिटा देते हैं। सब एक के साथ है क्या? जी हाँ, सब एक ही साथ। रुपया को छोड़ के
हाँ, द्वितीय को छोड़कर सब एक के साथ है यहाँ पर सर। अब क्या करेंगे, ये जितने भी शब्द है ये इसमें हम द्वितीय विभक्ति लगाएंगे। यानी ये जहाँ पर रहेगा उसके जस्ट आगे वाले माने वो क्या है जिसके इसके योग में आएगा उसमें हम द्वितीय विभक्ति, यानी ये जहाँ पर लिखा हुआ रहेगा उसके जस्ट आगे वाला जो वर्ड होगा उसमें हम कौन सी विभक्ति लगाएंगे, द्वितीय विभक्ति लगाएंगे। आप देखेंगे यहाँ पर ये समस्त पद पहले लिखते हैं। अब ए श्रीतः लिखा हुआ है। अब यहाँ पर ये श्रीतः जब तक आपको याद नहीं होगा तब तक ये पूर्व पद में कौन सी विभक्ति लगाएंगे, नहीं लग पाएगा ना, अनाप शनाप कुछ भी लगा सकते हैं कि नहीं। तो आपको याद रखना होगा कि श्रीतः जहाँ पर रहे उसके जस्ट आगे वाला में यहाँ ये जो कृष्ण लिखा हुआ है यहाँ पर राम सीता कुछ भी हो सकता है, ऐसी बात नहीं, लेकिन ये ध्यान रखें कि ये अटल रहेगा। ये स्थिर अस्थिर है, ये स्थिर है नहीं। तो ये पहचान में आ जाएगी तो आप क्या करेंगे, जस्ट आगे वाला में द्वितीय विभक्ति लगाकर इसको तोड़ दीजिएगा। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर, अगर तोड़ेंगे तो हो जाएगा कृष्णम श्रीतः। इस तरह से होगा। अगर मान से इस तरह से दिया हुआ तो क्या करेंगे आप, इसमें से विभक्ति लेस कर देंगे। विभक्ति का चिन्ह क्या है इसमें, मैंने अनुस्वार है तो उसको हटा देंगे। ये जो लाइन है वहां तक सटा दीजिएगा, हो जाएगा नहीं। तो इस तरह से आपको ये कम से कम श्रीत अतीत पतित गत अत्यस्त प्राप्त आपन शब्द याद कर लीजिए। तो आपके बाद नीचे क्या लिखा है, आपन लिखा हुआ, आप और न डबल न है। अब लिखा हुआ है स्वर्गातीतः। देखिए समास में संधि का प्रयोग होता है, जहाँ संभव होगा वहां पर होगा। यहाँ पर समास में संधि का प्रयोग हुआ है तो ये क्या लिखाएगा, स्वर्गम स्वर्गम अतीतः। अब देखोगे, अब इसमें से क्या करोगे, विभक्ति लेस करोगे तो ये स्वर्ग हो जाएगा, इधर से अतीत है तो एक ग में जो अ है तो ए अ और ए अ मिलकर क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा। तो ये स्वर्गा हो गया है, स्वर्गा की तो हट जाएगा ना ये हलंत में। यहाँ पर देखो, यहाँ पर अनुस्वार दिया हूँ, फिर हलंत दिया हूँ। यहाँ पर क्या है, व्यंजन से शुरू था, यानी अनुस्वार के बाद में कौन सा स्र है, स है। और यहाँ पर म के बाद में क्या है, मैंने अ है, जिसके कारण से यहाँ पर मैं म कर दिया हूँ। यहाँ पर व्यंजन था तो इसलिए अनुस्वार कर दिया नहीं। तो ये विभक्ति को हटा देंगे, ये जिसमें अ है ये अ मिलकर आ हो जाएगा, तो यहाँ पर आ हो गया है। स्वर्ग पतितः बराबर क्या हो जाएगा, स्वर्गम। अब यहाँ पर अनुस्वार देंगे क्योंकि यहाँ पर व्यंजन से पतिता शुरू हो रहा है। क्लियर, पतितः। ग्राम गतः, इसका हो जाएगा ग्रामम गतः।
स्वर्गा त्यस्त त्यस्तः बराबर जगह स्वर्गम भरिए रिफिल आधा लगाओ ना। स्वर्गम अत्यस्तः ग्राम प्राप्तः ग्रामम प्राप्तः कष्टापनः बराबर जगह कष्टम आपनः तो इस तरह से उदाहरण आपका होगा। ग्राम प्राप्तम लिखे हैं सर। ग्रामम प्राप्त ग्राम प्राप्त द्वितीय विभक्ति लगी है सभी में। स्वाद ना होगा कहाँ पर? ठीक है सर। पर भी है कहीं गलत हो गई हो तो सुधार कर लीजिए। सर समस्त पद में दे देगा तो उसको विग्रह करेंगे तो लास्ट में कौन सा विभक्ति लगाएंगे? जैसे लगा हुआ जैसे वर्ड रहेगा वैसे लगा दीजिएगा अंत में। जैसे लगा हुआ रहेगा वैसे लगा दीजिएगा विभक्ति मतलब सर इसको अगर अनुस्वार ये में आगे वाला में तो समय द्वितीय लगा हुआ है इसमें। तोड़ देंगे ना आइए विग्रह जी विग्रह करेंगे तब अंतिम में कौन सा लगाएंगे? पहला शब्द में ये द्वितीय विभक्ति समय लगी हुई है। द्वितीय ठीक है। समय तो द्वितीय लगी है क्या? पहला ही लिखा है द्वितीय नहीं है। इसके योग में इसके ये भी जितने भी शब्द है उसके जस्ट आगे वाला कोई भी शब्द हो ये कि नहीं ये नरक हो चाहे कुछ भी हो गाँव हो चाहे शहर हो कुछ भी लिखेंगे तो उसके जस्ट द्वितीय विभक्ति उसमें लगाएंगे। सर लास्ट वाला पढ़ दीजिए। कष्टापना लिखा है कष्टम आपना कष्टापना इसमें से क्या करेंगे म को हटा देंगे तो यहाँ पर ट है यहाँ पर आ है तो अ जो आ बराबर आनी होता है तो आपना हो गया है कष्टापना। जहाँ पे सर स्वर आएगा वहाँ पे बॉल हो जाएगा ना। जी हाँ हाँ। चले तो मैं अब तृतीय शुरू करूँगा। ये द्वितीय पहला समाप्त हो गया। सर एक मिनट चलिए लिखो। मसाल लियो बच्चा सब खाते टूटे जैसे ससुराल में बैठता है वैसे बैठेगा। चलिए तो आगे शुरू मैं करता हूँ। एक द्वितीय तत्पुरुष हो गया। तृतीया के विषय में अब जानकारी लेते हैं किन शब्दों के साथ में हम तृतीय विभक्ति लगाएंगे। क्या
ये दूसरा होगा तृतीया व्यधिकरण, शॉर्ट में लिख देता हूँ तत्पुरुष समास। कैसे याद करेंगे? चलिए उदाहरण इसका लिखा जाए।
चलिए, तो अब तृतीया तत्पुरुष समास समाप्त हुआ। अब इसके बाद में हम चतुर्थी तत्पुरुष की ओर अग्रसर होते हैं। फर्स्ट वाला वर्ड पढ़ लीजिए तो सर। लिखा है बलि हित सुख रक्षित ही, लिखा है बलि हित सुख रक्षित ही। ये चार ही वर्ड है, ज्यादा नहीं है। बलि हित सुख रक्षित। चतुर्थी से ज्यादा कुछ नहीं है। तई चलिए, उदाहरण चतुर्थी का हो गया। जी, बलि हित सुख रक्षित ही सूत्र है। भूत पे क्या लिखा फर्स्ट में सर? भूत भूताय बलि भूत बलि। चलिए, तो चतुर्थी व्यधिकरण तत्पुरुष समास समाप्त हुआ। अब मैं ये पंचमी व्यधिकरण तत्पुरुष समास के विषय में चर्चा करूंगा।
लेके पहला वो सर इसको पूरा समझा दीजिए अच्छा से। ये लिखा हुआ है पंचमी व्यधिकरण तत्पुरुष, व्यधिकरण तत्पुरुष समास। पंचमी भय ना यानी भयार्थक शब्द कोई होगा, डर लगने वाला कोई शब्द, जैसे लिखा हुआ भय, भीत, भीति, भीत, भी, ये शब्द है, भयार्थक शब्द है। इन शब्दों के योग में कौन सी विभक्ति लगी? पंचमी लगती है। तो ये भय लिखा है, भीति लिखा है, भीत लिखा है, भी लिखा हुआ है। सर्प भय, सर्पात भय, जिससे डर लगे। ये जरूरी नहीं है कि सब, हाँ, ये भय में सब चीज को जोड़ते चल जाओगे, सब में सबको जोड़ दोगे तो हो जाएगा। चौर भीति लिखा हुआ है, चौरात भीति, चौर भी, चौर भीति। अब व्याघ्र भीता लिखा है, व्याघ्रात भीता, व्याघ्र भीता। दुष्ट भी, दुष्टात भीता, दुष्ट भी। इस तरह से मैंने ये लिखा हुआ है। चलिए, तो पंचमी का ये जो मैं लिखा रहा था उसका उदाहरण दिया हूँ। पंचमी का अभी भी बाकी है। ये मैं केवल इसी का ये लिखाया था जो भयार्थक शब्द का पंचमी भय है ना। अब एक और इसमें नियम लिखेंगे, सूत्र है छोटा सा, उसको अधूरा ही लिखूंगा क्योंकि सारा चीज़ की जरूरत नहीं है, तो वो लिख देता हूँ। अब पंचमी का ये शेष भाग है, लास्ट है सर। नहीं पंचमी का ही है ये। पंचमी अब हाँ, अपेता पोढ़ मुक्त पतितः, पतितः, इतना ही लिखेंगे या छोड़ देंगे? अपेत, अपोढ़, मुक्त, पतित, अपोढ़,
अब ध्यान थोड़ा सा देंगे, ये द्वितीय में भी ये लिखाया गया था, यस सर। ये द्वितीय में भी आया हुआ था, ध्यान रखेंगे। यस सर। अब वहाँ पर ऑप्शन जो होगा देखेंगे, अगर द्वितीय वाला है कि पंचमी वाला है, दोनों में से कोई एक ही रहेगा। बात समझे? तो ध्यान से आप उसको लिखेंगे। द्वितीय, अगर द्वितीय दिया होगा तो द्वितीय हाँ, द्वितीय लिखेंगे। तो यहाँ पर स्वर्गम करेंगे, स्वर्गम पतितः स्वर्ग पतितः, और नहीं तो पंचमी वाला होगा तो स्वर्गात पतितः स्वर्ग पतितः, दोनों होगा। सर जब अलग करने देगा तो जी अलग किसी को, तो ये उदाहरण मैं पंचमी तक आज बताया, से अगले सप्ताह क्लास में बताया जाएगा ये षष्ठी और सप्तमी विभक्ति के बारे में। धन्यवाद।